बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, चटपटी और मज़ेदार आलू कतली की रेसिपी, जो कि हर घर में बनाई जाती है और सबको बेहद पसंद आती है। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और मैं ज़रा आज इसको डिफरेंट स्टाइल से बनाऊँगी। अगर आपने आज से पहले ये कभी नहीं बनाई तो आप इस तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बड़े साइज़ के 3 आलू, जिनको मैंने इस तरह कतलियों में काट लिया है। 4 मैंने मीडियम साइज़ की टमाटर ली हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और ज़ीरा और धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा धनिया और कड़ी पत्ता शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्चें हैं, साबुत ज़ीरा है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो चलिए आइए बनाते हैं मज़ेदार सी आलू कतलियाँ। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में ऑयल लूँगी और इसमें मैंने तमाम जो आलू कतलियों में काट लिए थे वो ऐड कर दूँगी। और इनको मैं तब तक फ्राई करूँगी कि ये 80% तक कुक हो जाएं। अब चम्मच की मदद से मैं इस तरह हिलाकर इनकी साइड थोड़ी चेंज कर दूंगी। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 80% तक कुक हो गई हैं। लाइट सा इन पर कलर आ गया है। अब मैं इस पॉइंट पर इनको निकाल लूँगी। जी, तो इस तरह से मैंने तमाम कतलियाँ निकाल ली हैं। अब अगले स्टेप में मैं एक पैन में हाफ कप मैंने ऑयल डाल लिया है और इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालूंगी। ज़ीरे को 10 से 15 सेकंड के लिए ज़रा सा मैं फ्राई कर लूँगी। जी, तो अब इसमें डालते हैं लहसुन और अदरक का जो मैंने पेस्ट बनाया था, वो तकरीबन 1 टेबलस्पून है। इसको मैं ज़ीरे के साथ फ्राई कर लूँगी। जी, तो लहसुन जो है वो फ्राई हो गया है, इसकी खुशबू आने लगी है। अब इसमें डालते हैं 3 सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, वो ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो इसको चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लें या फिर आप इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अब मैं इनको 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लूँगी, ताकि इनका पानी भी ड्राई हो जाए और ये गल भी जाएं। जी, तो व्यूअर्स, इनका पानी जो है वो ड्राई हो गया है। इस तरह चम्मच की मदद से दबाकर इनका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें ऐड करते हैं चंद पत्ते कड़ी लीव्स के और मसाले ऐड करते हैं, जिसमें है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब इन मसालों को
मैं अच्छे से भून लूँगी। अगर आप ज़्यादा तीखा जो है खाना पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें कूटी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। बाकी तमाम स्पाइसेस जो हैं वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर टेस्ट। अब मैं थोड़ा सा पानी डालकर इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी ताकि मसाले जो हैं वो भी पक जाएं और टमाटरों का अच्छे से पेस्ट बन जाए। ये तो मसाला जो है वो मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें जो आलू की कतलियाँ मैंने फ्राई की थी वो ऐड कर देते हैं। यहाँ पर इसको मैंने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि आलू की कतलियाँ जो हैं वो 80% तक कुक हैं, तो इसको अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। 3 से 4 मिनट इसको मैं मज़ीद पका लूँगी। आलू की कतलियाँ इस तरह तमाम मसाले में अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इनको मज़ीद मैं 2 से 3 मिनट पका लूँगी ताकि तमाम मसालों का जो फ्लेवर है वो आलूओं में भी चला जाए। थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड कर देते हैं और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करते हैं और फिर मैं इसको कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए। जी तो 2 मिनट हो गए हैं। अब कवर हटा कर देखते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार आलू की कतलियाँ बनकर तैयार हुई हैं। आप ग्रेवी देख सकते हैं, अपने हिसाब से आप ग्रेवी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ड्राई रखी है। ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही हैं खाने में उतनी ही मज़ेदार हैं। अब करते हैं इसको डिश आउट। ये बहुत ही मज़ेदार आलू की कतलियाँ बनकर तैयार हैं। आप ये मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका दस्तरखान हलाल रिज़्क से वसी तर फरमाए। आमीन। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।